Hello everyone and once again welcome back to Pure CSS Knowledge. Myself Prachi Nautiyal, and if you are a beginner and wants to learn Microsoft Excel from scratch, you are in a right place. In this video, I'll tell you some basic and easy key features of Microsoft Excel. In the end of the lesson, you will be familiar with the Microsoft Excel and can work on it easily. So let's get started. So let's get started. Firstly, I'll tell you some features of the Excel sheet. In this टॉप हमारा टूल बार होता है जिसमें हमें अंडू का ऑप्शन सी हेयर रीडो का ऑप्शन शो होता है. नेक्स्ट ये हमारे मेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट इन सब के ऑप्शंस हमें मिलते हैं. होम पे जाइए तो आपको कट, कॉपी और ये सारे बहुत सारे आपको जो हैं फीचर्स मिल सकते हैं. इंसर्ट पे भी ऐसे ही फीचर्स मिलते हैं. अभी मैंने यहाँ पे अपना कोई डेटा नहीं लिखा है तो ये अभी इनेबल नहीं है. जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना डेटा लिख दूँ लाइक 12 और एनीथिंग एल्स, तो ये जैसे हमारे स्क्रीन है, ये जो इसको कलरफुल करने के ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट को, ये आते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. दीज ऑप्शंस आर कॉल्ड रिबन्स, जो इनके फाइल, होम, इंसर्ट होते हैं. इन हेडिंग्स को आप मेन्यू बोलते हैं एंड इसको आप टूल बार्स बोलते हैं. नेक्स्ट, इफ़ यू वाना ऐड एनी शीट इन योर एक्सेल, you can just click here and add your sheets here. This one is our status bar. यहाँ पे आपको बहुत सारे पेज लेआउट्स, normal page layout, page break, preview. If you wanna zoom your Excel sheet, you can zoom like this. Normally इतना ठीक रहता है for working. It's 96. Yeah, it's perfect. ओके, इफ़ यू वाना स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इफ़ यू वाना स्क्रॉल वर्टिकली तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये तो एक्सेल का बेसिक्स था, इसके बेसिक फीचर्स थे. बट अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सेल रेफरेंसिंग. डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंसिंग? लेट मी टेल यू. सेल रेफरेंसिंग मीन्स किसी सेल का एड्रेस यूज़ करके उसके डेटा को फॉर्मूला में रेफ़र करना. सेल रेफरेंसिंग के हमारे 3 टाइप्स होते हैं: रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. सबसे पहले हम रिलेटिव एड्रेसिंग करते हैं. लाइक इफ़ आई टुक सम डेटाज हेयर इन A1 like 12, here 13, 43, 21, 22, 44. I think it's enough. See, in relative addressing, if we wanna add 2 cells, so हमें सिंपली लाइक अगर मुझे C1 के सेल में A1 और B1 का एडिशन चाहिए तो मैं कैसे करूँगी? लेट्स सी. आपको सिंपली इक्वल्स टू प्रेस करना है. सिलेक्ट दैट सेल जो आपको ऐड करना है. शिफ्ट प्लस सिलेक्ट सेकंड सेल जो आपको ऐड करना है, देन प्रेस एंटर. तो ये आपको सम मिल गया इन दोनों सेल का. अगर मैं C1 पे क्लिक करूँ तो मेरे फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला शो हो जाएगा कि मैंने A1 और B1 सेल को ऐड किया था, तभी हमें रिज़ल्ट मिला है. ओके, अगर अब मान लो मेरे पास बहुत सारे सेल्स हो यहाँ पे, अभी तो खैर मैंने 3 ही लिए हैं, बट अगर यहाँ पे और भी सेल्स हो, इन्फिनिटी सेल्स हो या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जिसको आप पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली सेल्स में जाके फॉर्मूलाज को आप नहीं अप्लाई कर सकते. सो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आप फर्स्ट सेल पे जाइए. यहाँ पे प्लस का ऑप्शन, दैट मीन्स ड्रैग ऑप्शन. आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे जाना है एंड वेट अ मिनट, सिंपली यहाँ पे जाना है और आपको ड्रैग करना है. ठीक है, सी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे. अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं. लाइक मैं इस सेल पे क्लिक कर देती हूँ तो मुझे फॉर्मूला बार पे शो हो रहा है कि मैंने A2 प्लस B2 को जो एडिशन है उनका
इस सेल में सेव किया है। तो ये तो हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग होता था। और इसमें लाइक जैसे A2 प्लस B2 शो हो रहे हैं, तो इसमें जो A2 और B2 हमारे हैं ये हमारे सेल रेफरेंसिंग होते हैं। आई होप यू विल नो द मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंसिंग नाउ। तो सेल रेफरेंसिंग का फर्स्ट टाइप ये था हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसमें आपको सिंपली दो सेल्स या फिर आप कितने भी सेल्स को ऐड करने का जो तरीका होता है, जो वे है, वो बताया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मीन्स कि कॉपी करने पर हमारा रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता। लेट मी शो यू इन द एक्सेल। इक्वल्स टू, अगर मुझे A1 के एलिमेंट को कॉलम बी के हर एलिमेंट से ऐड करवाना हो तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि अगर मैं सिंपली जस्ट A1 और इस सेल को ऐड करूँगी तो मुझे हर सेल में क्या मिलेगा रिजल्ट्स? इस वाले सेल में मुझे 21 एंड 43 का एडिशन मिलेगा, इस सेल में 22 एंड 44 का एडिशन मिलेगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ A1 के सेल यानी कि जो वैल्यू 12 है उसका एडिशन चाहिए कॉलम बी के हर सेल एलिमेंट से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मुझे A1 को जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि लाइक मुझे कॉलम को फिक्स करना है तो मैं उसके आगे डॉलर साइन लगाऊंगी, एंड अगर मुझे रो को भी फिक्स करना है तो मैं उसके भी आगे डॉलर साइन लगाऊंगी एंड प्रेस सिंपली एंटर। सी, अगर अब मैं इसको सिंपली ड्रैग डाउन करूँ तो देखो मुझे इसके रिजल्ट्स मिल गए। अगर इफ़ यू वांट टू चेक तो आप इस सेल पे टिक कीजिए। देखिए मेरा जो फॉर्मूला बार पे जो हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है, दैट मीन्स कि 43 जो है वो सिर्फ 12 से ऐड हुआ है, 56 है वो 44 एंड 12 से ऐड हुआ है, 57 है वो जो 12, यानी कि बी कॉलम के हर एलिमेंट सिर्फ A1 यानी कि 12 से ऐड हुआ है। दैट इज़ योर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। I hope you understand this type of referencing. Next, move to the another type of cell referencing, which is called mixed referencing. Mixed referencing relative referencing के थोड़ा सिमिलर है। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है, सिर्फ रो या कॉलम फिक्स होता है। आप दोनों चीज़ को एक साथ फिक्स कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट मेनली रोज़ या कॉलम्स ही फिक्स होता है। लाइक देखो मैं अगर इस फॉर्मूले पे जाऊँ और अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? मान लो मुझे सिर्फ A1 को फिक्स करना है, यानी कि वह फर्स्ट जो कॉलम है उसको फिक्स करना है, मैं कॉलम को नहीं कर रही। एंटर। आपके पास सेम ही रिजल्ट रहने वाले हैं क्योंकि मैंने 1 जो कॉलम है यानी कि 12 वैल्यू उसको ही फिक्स्ड कर दिया, तो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले इसमें। बट अगर अब मैं इसमें जो है कॉलम को फिक्स कर दूं ना कि रो को, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? सी, चेंज हो गई वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कॉलम को कॉलम है जो A हमारा, मतलब ये दीज वैल्यूज़ आर फिक्स्ड, और ये जो B1 है इसमें भी वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए आपको रिजल्ट मिला। अगर आपको फॉर्मूला बार में देखना है तो आप देख सकते हैं। सी, वही सेम फॉर्मूला। तो दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अगर आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप कॉलम A को या रो 1 को ही फिक्स कर सकते हैं। इफ़ यू वांना फिक्स एनी वन, लाइक अगर मुझे सेल में A1 सिमिलर चाहिए बट मैं B का जो फर्स्ट सेल है उसको फिक्स कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सी, वैल्यूज़ आर चेंज। क्यों? क्योंकि कॉलम A को मैंने फिक्स नहीं किया है, इस बार मैंने B1 को यानी कि वैल्यू 13 को फिक्स किया है। तो अगर मैं इसमें देखूँ, सी, मुझे इन दोनों का रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इसमें देखूँ तो मुझे इन दोनों का रिज़ल्ट मिलेगा। आप नेक्स्ट कॉलम में जाइए तो आपको भी उसका ही रिज़ल्ट
देखने के लिए मिलेगा। सी, क्योंकि मैंने 13 को ही फिक्स कर दिया था। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है सेल रेफरेंसिंग का कौन सा टाइप, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक सेल रेफरेंसिंग वेरी वेल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is tables in Excel. How to create tables in Excel? Okay, firstly, see, I already took some datas here. Here are the numbers, names and marks of the students. See, अगर मुझे इस डेटा को एक टेबल में क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी? फर्स्टली यू should have some data obviously. Next, go to the insert and tap table here. Okay, आपको ऑप्शन शो होंगे कि आपको लाइक इसने सिलेक्ट किया है फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल कि आपको मतलब आपको यहाँ पे एरो ये दिख भी रहे होंगे डॉटेड लाइंस कि आपको इतने का टेबल बनाना है। अगर आपको इसको मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे इस पूरे डेटा का टेबल चाहिए तो मैंने ओके करना है। और इफ़ यू हैव हेडर्स इन योर टेबल्स तो इसे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसे अनटिक रहने दीजिएगा। ओके, सी माय टेबल इज़ क्रिएटेड। सी, अब अगर आपको इसके स्टाइल्स चेंज करने हैं सो हियर आर अ लॉट ऑफ डिज़ाइंस यू कैन यूज़ फॉर योर टेबल। जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो यूज़ कीजिएगा। ओके, आपके और भी बहुत सारे डिज़ाइंस है। सी, मैं ये वाला रखूँगी, मुझे ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। सो नाउ आई होप यू विल गेट हाउ टू क्रिएट टेबल इन एक्सेल। अब अगर आपको इस टेबल में एक अनदर कॉलम ऐड करना है तो क्या मुझे फिर से डेटा लिखना पड़ेगा और फिर से मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी टेबल? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी, अगर मुझे इस टेबल में रिज़ल्ट का ऑप्शन और ऐड करना है कि कोई पास है या फेल, आपको जस्ट रिज़ल्ट लिखना है, प्रेस एंटर। सी, यू विल गेट योर कॉलम हेयर। अब आप यहाँ पे डेटा पुट कर सकते हैं लाइक पास, फेल, पास, एक्सेट्रा. So it's all about the tables in Excel, like how to create, how to put data in it, how to add another column, table styles हमने सब देख लिया है. Next, move to the topic how to create borders in Excel. See, you have a shortcut. If I wanna some borders in this shell, I will just simply press Ctrl Shift 7. यहाँ पे एक ब्लैक थिन लेयर आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसके स्टाइल्स चेंज करने हैं तो गो टू होम, सिलेक्ट सेल स्टाइल्स। आपको यहाँ पे लॉट ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे हाईलाइट करने के लिए। ओके, और अगर आपको इनमें से कोई भी सुटेबल नहीं लगता एंड इफ़ यू वांना कस्टमाइज योर ओन सेल स्टाइल, आप न्यू सेल स्टाइल पे जाए। यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस लाइक आपको कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन सा बॉर्डर, फिलिंग चाहिए या नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। आपको जस्ट सिंपली उसको सिलेक्ट करना है एंड प्रेस ओके, आपको आपका कस्टमाइज सेल स्टाइल मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू क्रिएट बॉर्डर्स इन एक्सेल. Now let's move to next topic, which is some basic functions in Excel. We'll start from addition. See, if I want the addition of these three cells A1, B1 and C1, तो मैं क्या करूँगी? I just simply press select. आपको जिस सेल को लाइक A1 है, B1 है एंड इसको सिलेक्ट करना है तो मुझे ये मिल जाएगा।
अब अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक इफ़ यू वांना ऐड मोर देन 2 सेल्स, तो आप हर किसी को सिलेक्ट तो नहीं करेंगे ना। आप जस्ट क्या करेंगे, ओके, आपको क्या करना है, जस्ट प्रेस इक्वल्स टू, राइट सम हेयर, ब्रैकेट, आपको जो सेल चाहिए दिस वन, एंड दिस वन। आपको जितने भी सेल ऐड करवाने हैं आप उनको कर दीजिए, प्रेस एंटर। लाइक मुझे पूरे इस वाले सेल का सम चाहिए था तो मुझे पूरा ही सम मिल गया, ठीक है। अगर अब मैं इसमें जाऊंगी तो मुझे इसमें A2 एंड C10 तक का मिलेगा, इसमें A3 एंड C11 ऐसे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको जस्ट लिखना है तो ये फंक्शन होता है हमारा सम, फर्स्ट सेल और आपका लास्ट सेल, आपको जिसको ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हाउ टू परफॉर्म एडिशन इन योर एक्सेल। Similarly, if you wanna perform other arithmetic expressions like subtraction, multiplication, division, anything, आपको सिर्फ यहाँ पे सिंबल चेंज करना है, आपको सिंपली परफॉर्म हो जाएगा आपका एडिशन। लाइक इसमें आपका फॉर्मूला बार में देख सकते हैं A1 + B1 था। अगर मुझे A1 में से इस सेल के बीच में सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन करना है तो मैं माइनस लगाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगी। लाइक वेज ऑफ डूइंग दीज फंक्शंस आर सेम, बस आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो आपके सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। लाइक इफ़ यू वाना सब्ट्रैक्ट आप माइनस का साइन लगाइए, इफ़ यू वाना मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। सो these are the basic functions in Excel. How to perform this? I hope you understand it now. Now let's see the power and square root function in Excel. See in this sheet 1, if I want the square root of 12 तो मैं क्या करूँगी। आपके पास ऑप्शन है, आप 12 × 12 भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लॉट ऑफ सेल्स का करना पड़े तो आप क्या करेंगे, सिंपली come here, press equals to A1 square 2, enter C 144। अगर अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो मुझे यहाँ पे 13 का स्क्वायर मिल गया है, 16 का स्क्वायर मिल गया, 18 का, 19 का एंड 100 का स्क्वायर मिल गया। सी अगर मुझे अब इसका स्क्वायर नहीं, मान लो मुझे 4 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, आई विल सिंपली प्रेस सेलेक्ट, ये सेल जिस सेल का आपका स्क्वायर रूट चाहिए, सिंपली पावर 1/2 एंटर। मुझे 2 का अंडर रूट मिल चुका है विच इज़ 2, ओके। आपने ड्रैग डाउन किया सी, मुझे 9 का अंडर रूट मिला 4.8, 16 का 8, 25 का 12.5। तो हाउ दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म पावर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर आपको किसी का पावर चाहिए तो आप जिस सिंपली उस सेलेक्ट करिए उस सेल को, पावर में 2 लगाइए, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आपको किसी भी सेल का अंडर रूट चाहिए तो आप उस सेलेक्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड प्रेस अंडर रूट, you will get there. I hope you understand this topic too. Let's move to the next topic, which is our percentage function. See, if I want the
50% or any percent like 75%, 100% of any cell, you just simply have to equal press this cell like मुझे A1 का 50% चाहिए, press this asterisk, write 50%, प्रेस एंटर। आपको इसका 50% मिल गया विच इज़ 6। आप इसको ड्रैग डाउन कीजिए, यू विल गेट द 50% ऑफ अदर cells in column A. This is how percentage function performs. It's not necessary कि आप 50% ही निकालें, like if you want a 20%, 30%, you just simply have to remove 5 from there and आपको जोन सा भी चाहिए आपको लगा लेना। लाइक मुझे 20% चाहिए था तो मुझे 50% चाहिए था तो मैंने 50% का लगाया। इफ़ यू वांट 20% यू कैन यूज़ 20% हेयर। ओके, this is how percentage function works in Excel. Let's move to the next topic which is sorting in Excel. Sorting means कि आप अपना डेटा जो है उसको सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी यू सेट। ओके, अब इस एक्सेल में मान लो, मतलब इस टेबल में मान लो अगर मुझे अपना डेटा सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? आपको जस्ट सिंपली यू हैव टू प्रेस एनी सेल और कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, गो टू डेटा एंड सिलेक्ट सॉर्ट। ठीक है, अब सॉर्ट में आपको आ गया है कि आपको A to Z नंबर्स में करना है, लाइक A to Z में मुझे करना है। सेल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? सेल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करना है, लाइक 1 2 3। या सेल कलर तो यहाँ पे मेरे सारे सेम है तो मैं इसमें इसे नहीं कर सकती। फॉन्ट कलर्स भी सेम है, फॉर्मेटिंग आइकन्स भी सेम है, तो मैं सेल वैल्यूज़ करती हूँ। सॉर्ट बाय, मुझे नेम में ही सॉर्टेशन चाहिए तो मैं सिर्फ नेम करूँगी, प्रेस ओके। सी, तो मेरा ए अल्फ़ाबेट से शुरू हो चुका है और ये नेम्स जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर मुझे इसमें मैथ्स के उसमें सॉर्टिंग चाहिए, आई विल गो अगेन टू द सॉर्ट। नाउ आई विल गो हेयर फ्रॉम सेल वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ ही चाहिए बट अब मुझे मैथमेटिक्स में चाहिए। अब आपका ये पूछ रहा है कि आपको किस ऑर्डर में चाहिए, लाइक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चाहिए एंड प्रेस ओके। सी, अब जो सबसे हाईएस्ट नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में वो सारे पहले शो होंगे, बाद में जो सबसे कम है वो शो होंगे। दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म सॉर्टिंग्स इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग करना है तो मैंने आपको अभी सिलेक्ट करके बताया था। ओके, आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, लाइक मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाना चाहूँगी, आप कर सकते हैं। आपको नेम्स करना है, लाइक आपको अल्फ़ाबेट ए पहले चाहिए ब्ला ब्ला, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्टेशन हो जाएगी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट topic which is how to do filtering in Excel. Do you know the meaning of filtering? Filtering means कि आप अपने डेटा को टेम्परली हाइड कर देते हैं फॉर सम टाइम्स। ओके, और फिल्टरिंग आपका सिर्फ टेबल्स में अप्लाई होता है, नॉट ऑन रो डेटा, and filtering is used to remove some data temporarily. Okay, let's see how to perform this in Excel. So let's check how to perform filtering in Excel. अगर मुझे इस डेटा में से लेट्स सी मुझे वो मार्क्स चाहिए जिनके 22 मार्क्स हैं, वो नेम्स चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी? आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ द कॉलम जिससे मुझे वो नंबर चाहिए, गो टू द डेटा, गो टू फिल्टर ऑप्शन। ओके,
आपको ये साइड्स में जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, दैट मीन्स कि अभी आपको सारे सेल्स सारा डेटा शो होगा। वैसे अनटिक कर देती हूँ एंड आई जस्ट वांट कि जिनके 22 नंबर्स हैं मुझे सिर्फ वो डेटा सेलेक्ट हो। ओके, सी 22 मार्क्स के सिर्फ 2 डेटा हैं हमारे पास। इसी तरीके से अगर आपको किसी और टाइप से फिल्टरिंग करनी है, लाइक मुझे इस कॉलम में करनी है सिलेक्ट ऑल नहीं, लाइक मुझे 68 किसके नंबर है मुझे वो चाहिए, तो आपको वो शो होगा। फिल्टरिंग इज मेनली यूजफुल टू रिमूव सम डेटा टेम्परली, कि हम अपना काम जो है वो आसानी से कर सकें। ओके, टू मेक द वर्क ईजियर। Let's see how we will perform a else statement in Excel. See, if I want the result as a pass or fail student in this result column, how I'll get this? आप individually लिखेंगे तो it will take a lot of time, but in shortcut you just have to press select right if select this cell। अब आपको कंडीशन लगानी है कि इफ सेल में जो भी नंबर है अगर वो मेरे ग्रेटर है 60 से, तो फिर ये कंडीशन लिखने के बाद आपको रिजल्ट्स लिखना होता है। लाइक अगर आपका जो नंबर है वो 60 से बड़ा है तो क्या, वो आपको आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। लाइक अगर मेरे 60 से ऊपर नंबर है तो आई वांट द स्टूडेंट पास, अदरवाइज फेल। Close the bracket, make sure your bracket is closed, press enter। See here all the students are pass, क्योंकि इसमें किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से कम है ही नहीं। सी अगर अब इसमें जैसे सबके पास है तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। लाइक इफ़ आई वांट 70, प्रेस एंटर। ओनली दिस स्टूडेंट इज़ फेल क्योंकि इसके 68 मार्क्स हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो फेल क्योंकि इसके 66 मार्क्स हैं। दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म इफ एल्स स्टेटमेंट इन एक्सेल। हेयर सम कंडीशंस एंड रिजल्ट्स आर देयर इन द स्टेटमेंट्स। लाइक मेरे इस स्टेटमेंट्स में इफ़ एट द रेट टोटल इज़ ग्रेटर देन 70 ये मेरी कंडीशन थी एंड पास एंड फेल आपके रिजल्ट्स थे। तो वर्कशीट आपकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी। सो या दिस was all about the if else statement in Excel. And that's all for the basic of Microsoft Excel. In this video, we covered the fundamental concepts that every beginner should know to get started with Excel. However, this is just a beginning. Excel offers many more powerful features, functions, formulas, and tools that can help you work more efficiently and analyze data more efficiently. Thanks for watching, and we'll see you in the future.